हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। कैसे हो सब लोग? सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नेट के विद्यार्थियों का सभी का दिल से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और बढ़िया पढ़ाई आपकी चल रही होगी। अच्छे हो सब लोग आप? राम राम सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल भाई नेट इशू के कारण क्लास नहीं हुई थी। नेट प्रॉब्लम हो रही थी, बारिश आ रही थी भयंकर वाली, तो नेट की वजह से क्लास नहीं हुई। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आज आपका न्यू टॉपिक है। आज अपन पढ़ेंगे, मतलब ये जो बता रहा हूँ शॉर्ट में समझना है, ज़्यादा इनमें डिटेल नहीं करनी। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व नया टॉपिक है। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों की अपन बात करें तो इनमें ज़्यादा याद रखने की कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सिंपल याद रखना है। भाग पूछे कौन से भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद, आर्टिकल पूछे तो आपको बताना है 36 से 51 है, 36 से 51 तक याद रखना है। और कैसे अधिकार हैं? कैसे अधिकार हैं याद रखना है। सकारात्मक अधिकार है, सकारात्मक अधिकार है। और क्या वाद योग्य हैं? क्या वाद योग्य हैं? वाद योग्य का मतलब होता है क्या इनको, इनके हनन पर हम कोर्ट में जा सकते हैं? तो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, याद रखना है। और कहाँ से लिए हैं नीति निदेशक तत्व? हमने कहाँ से लिए? कहाँ से लिए? तो आयरलैंड से। भाई याद रखना है, कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से, याद रखना है आपको। क्लियर है? नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हुए हैं। तो भाग पूछे आपसे 4 बताना है। नीति निदेशक तत्व कौन से भाग में है? 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 है। ये सकारात्मक हैं, जबकि मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं। ये वाद योग्य नहीं होते हैं, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। अर्थात मूल अधिकारों के हनन पर आप कोर्ट में जा सकते हो, नीति निदेशक तत्वों के हनन पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी कि संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? मैं ये बोलूं कि नीति निदेशक तत्वों को संविधान में क्यों शामिल किया गया? संविधान में क्यों शामिल किया गया? क्यों शामिल किया गया? नीति निदेशक तत्वों को संविधान में क्यों शामिल किया गया? किया गया तो याद रखना है, उद्देश्य इनका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या करना? स्थापना करना। ये इनका प्रमुख उद्देश्य है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। याद रखना है आपको, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये आपको याद रखना है। अब नीति निदेशक तत्व जो आपके हैं, मूल संविधान के बाद, यानी कि जो आपका मूल संविधान था उसके बाद में कौन कौन से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मूल संविधान में बाद में कौन कौन से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए? ये प्रश्न आता है, कौन कौन से
नीति निदेशक तत्व जोड़े गए, तत्व जोड़े गए। मूल संविधान में बाद में कौन कौन से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए, याद रखना है कौन कौन से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। जैसे 42वां संविधान संशोधन से कौन कौन से जुड़े, 42वां संविधान संशोधन से कौन कौन से जोड़े, 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से जोड़े हैं, तो याद रखना है आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल जुड़े हैं इसमें, ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है भाई। आर्टिकल 39A जोड़ा, आर्टिकल 39A जोड़ा आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद में 39F जोड़ा, आर्टिकल 39A जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं मैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 39A जोड़ा गया है, 39F जोड़ा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में बात करें तो आर्टिकल 43A जोड़ा गया है, 43A के बाद में 48A जोड़ा गया है, 48A के बाद में 43 से 48A, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जुड़े हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कब जोड़े हैं ये? 1976 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से जुड़े हैं? 44वां संविधान संशोधन परीक्षा में पूछता है कौन सा जुड़ा है संशोधन के द्वारा, ये 1978 का है, 1978। तो याद रखना है 38(2), आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया है, याद रखना है। याद रखना है भाई 97वां संविधान संशोधन, 97वां संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा कौन सा जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जोड़ा गया है 43B। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें भी कौन सा जोड़ा है? ये जोड़ा है 45। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? 45। याद रखना है आर्टिकल 45, जिसमें क्या बात कही गई है? शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है, अर्थात राज्य, प्रत्येक राज्य यहाँ की 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कौन कौन से जोड़े हैं इनकी अपन बात कर रहे हैं, तो मेजर देखते हैं क्या क्या है इनमें, है क्या। आर्टिकल 39A में क्या है? 39A में आपसे पूछे तो निःशुल्क विधिक सहायता, 39A में है निःशुल्क विधिक सहायता, गरीब व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, सहायता उपलब्ध कराना। अगर किसी गरीब आदमी की कोई केस वीस लग गया, कोर्ट में वकील नहीं कर सकता, तो आर्टिकल 39A के तहत सरकार आपको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। 43A में क्या है? 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों की
प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। श्रमिकों की भागीदारी, ये पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी पहले नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। 48A में क्या है? वन पर्यावरण संरक्षण। वन पर्यावरण संरक्षण। 48A में वन पर्यावरण संरक्षण है। 39F में क्या है? बच्चों का स्वतंत्र गरिमय वातावरण। बच्चों का स्वतंत्र गरिमामय वातावरण। वातावरण। 38(2) में क्या है? 38(2) में क्या है? 38(2) में है राज्य आय की असमानताओं को राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, याद रखना है आपको। क्लियर है मेरे मित्रों। आर्टिकल 45 0 से 2 वर्ष तक के 0 से 14 वर्ष है। 6 से 14 कर लेते हैं, ये 6 से 14 वर्ष है। 6 से 14 वर्ष, 0 से 2 नहीं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का कार्य राज्य करेगा। देखभाल का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। आर्टिकल 45 याद रखना है। आर्टिकल 43B 43B में क्या है? 43 में बी में क्या है? सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। सहकारी संस्थाओं की स्थापना है इसमें। सहकारी, एक मिनट, सहकारी संस्थाओं की स्थापना। संस्थाओं की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। सहकारी संस्थाओं की क्या की जाएगी? स्थापना, याद रखना है। 43B में क्या है? सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब नीति निदेशक तत्वों को किसने क्या कहा है? एक तरफ तो है विद्वान और एक तरफ विचार, यानी कि नीति निदेशक तत्वों के लिए किस व्यक्ति ने क्या कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन
ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी है। सामाजिक क्रांति की क्या दी है संज्ञा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी है। आइवरी जेनिक्स ने नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा है? नीति निदेशक तत्वों को नैतिक आकांक्षा कहा है। पुण्य आत्मा कहा है। नीति निदेशक तत्वों को पुण्य आत्मा कहा है। फेबियन समाजवाद कहा है। फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद का है। और केसी वियर ने नीति निदेशक तत्वों को संसद और कार्यपालिका के मध्य संघर्ष कहा है। संसद और कार्यपालिका के मध्य क्या कहा है? संघर्ष को बढ़ावा देने वाला कहा है। संघर्ष को बढ़ावा देने वाला कहा है। याद रखना है। नेहरू जी ने नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक ढांचे की स्थापना कहा है। सामाजिक ढांचे की स्थापना कहा है। अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक लोकतंत्र कहा है। सामाजिक लोकतंत्र कहा है। अंबेडकर ने क्या कहा है? सामाजिक लोकतंत्र कहा है। तो याद रखना है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति कहा है। आइवरी जेनिक्स ने नैतिक आकांक्षा, पुण्य आत्मा, फेबियन समाजवाद कहा है। केसी वियर ने संसद कार्यपालिका के मध्य संघर्ष को बढ़ावा देने वाला कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक ढांचे की स्थापना कहा है। अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलन की इसको संज्ञा दी है, सामाजिक आंदोलन कहा है या सामाजिक लोकतंत्र कहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने तो के.एम. पणिक्कर ने नीति निदेशक तत्वों को आर्थिक लोकतंत्र कहा है। आर्थिक लोकतंत्र कहा है। के.एम. पणिक्कर ने नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा है? आर्थिक लोकतंत्र कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पर मेजर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, इनको याद रखना है। ठीक है बच्चों, इससे बात अपन अगली क्लास में करेंगे। और टेस्ट दिया करो, लाइव टेस्ट होते हैं। ऐसे अनअकैडमी डाउनलोड करके ऐसे सेलेक्ट योर गोल में मेरा नाम डाल दो, मेरे को फॉलो कर लो। ये स्टेप है, इन स्टेपों का प्रोग्राम आप करो और आराम से है ना फ्री क्लासेज का आनंद भी आप लिया। इससे आगे की बात अपन कल करेंगे।